नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो था महान्यायवादी। साइड बाएं बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 20 प्रश्न थे, सभी उसी पार्ट में हमने देख लिए थे। आज का हमारा नया टॉपिक है सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और मुख्य सतर्कता आयुक्त। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या काफी कम है क्योंकि इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है वो एक सीमित है। तो 10 ही मात्र प्रश्न है, पर इन 10 प्रश्नों में हम बहुत सारी डिटेल देखेंगे, जो कि 10 प्रश्न आपके 20 से 25 प्रश्नों के बराबर जो है वो हो जाएंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है वो होता है। चार ऑप्शन है। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने महान्यायवादी के बारे में यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है वो जाना था। अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल की, तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की न्यायिक जो मामले होते हैं उसमें मदद करता है। कौन मदद करता है? सॉलिसिटर जनरल करता है। किसकी मदद करता है? अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। और ऐसा नहीं कि सॉलिसिटर जनरल की कोई हेल्प नहीं करता, सॉलिसिटर जनरल की भी हेल्प करने के लिए चार एडिशनल आपके भारत के संविधान में प्रावधान है कि चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी जो है वो होते हैं। अब बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो पहला आपका ऑप्शन ही जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। और एक और तरीके से आप सॉलिसिटर जनरल को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पर बात की जाए कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो सॉलिसिटर जनरल होता है। पहले नंबर पे तो मैंने बताया था महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल, उसी को कहते हैं, वो होता है। पर अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो सॉलिसिटर जनरल होता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान में जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है। जल्दी से वीडियो के मेन कमेंट में नाम जो है उनका बताइए। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, फिर हम यहाँ पर आंसर भी इसका बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न आपका है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन जो है वो परामर्श देता है। महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायभिकर्ता, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो अब तक आपने सभी ने जरूर बता दिया होगा। बात कर लेते हैं आंसर की। तो वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। यदि आपको नहीं पता है तो नाम याद रखिएगा। सभी कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, बिल्कुल इनका नाम पूछा जा सकता है। वापस से लौटते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन जो है वो परामर्श देता है। महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायभिकर्ता, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन एडवोकेट जनरल जो है आपका सही हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए एडवोकेट जनरल आखिर होता क्या है। तो जैसे आप देखते हैं कि पूरे एक देश में जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। पर अगर राज्य की बात की जाए तब कौन होता है, तो राज्य सरकार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल जो है वो होता है। एडवोकेट जनरल को हिंदी में हम महाधिवक्ता कहते हैं। कई जगह ये लिखा रहता है और कंफ्यूज ना होइएगा आप, ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा। महाधिवक्ता। और किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 165 अनुच्छेद है। इसके अनुसार जो राज्यपाल है, किसके द्वारा? राज्यपाल जो है उसके द्वारा महाधिवक्ता जो है उसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और मैंने बता दिया राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता ही होता है, एडवोकेट जनरल ही होता है। और महाधिवक्ता राज्यपाल जो है इसके प्रसाद पर्यंत जो है वो कार्य करता है। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न करंट अफेयर के लिहाज से भी पूछा जा सकता है कि जब राज्य के स्तर पर होता है आपका महाधिवक्ता, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है उसका कौन है आपका एडवोकेट जनरल। तो उनका नाम है राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह वर्तमान में आपके एडवोकेट जनरल हैं। 165 आर्टिकल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, महाधिवक्ता इसी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न आपका है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। मैंने ऊपर बता दिया, तो फटाफट से बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मैंने आपको बताया
कि जो महाधिवक्ता होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला ही राज्यपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्यपाल जो है प्रत्येक राज्य में जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है वो की जाती है। और आर्टिकल भी जरूर ध्यान रखिएगा कि 165 अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जिसके अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न की किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? ये भी मैंने आपको बताया कि जब राज्य की बात होती है तब किसको आप टिक करेंगे और पूरे केंद्र स्तर पर बात होगी तब किसको आप टिक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया पहले ऑप्शन देख लीजिए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग जो है उसका महासचिव। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, आपका बी वाला ऑप्शन एडवोकेट जनरल जो है वो सही हो जाएगा जब राज्य की जो है वो बात होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के जो सदन हैं उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार जो है वो नहीं है। सेम ऐसा ही टाइप का प्रश्न हमने महान्यायवादी में भी देखा था, आपको याद होगा। अब यही चीज यहाँ पर भी रखी गई है। अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन चेंज हो गए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जो है वो रहिएगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन आपका यानी कि महाधिवक्ता जो है वो सही हो जाएगा। और मैंने ऊपर आपको बता भी दिया था कि महाधिवक्ता जो है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? एडवोकेट जनरल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो वो चीज में कंफ्यूज ना होइएगा, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा प्रश्न आपका है मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन जो है वो करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल। अब यहाँ पर एक नया जो है वो नाम निकल कर आ रहा है मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका राष्ट्रपति जो है वो सही हो जाएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। इसी को हम सीवीसी जो है वो कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है सीवीसी की? तो सीवीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त को हम कहते हैं सीवीसी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। तो सीवीसी यानी कि केंद्र सतर्कता आयोग भारत सरकार के जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण। बस इतना सा वर्ड आप यहाँ पर याद रखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था के रूप में जो है इसे जाना जाता है। वर्ड यहाँ पर इसकी जो संस्था है नाम में ही सतर्क है। तो जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां सतर्क हो जाइए। इस टाइप से भी जोड़ कर आप याद रख सकते हैं। ये जो आयोग है इसके गठन की जो सिफारिश है वो किस समिति के द्वारा की गई थी? तो एक समिति थी जिसका नाम था संथानम समिति। उसके द्वारा जो है इसकी गठन को लेकर के सिफारिश जो है वो की गई थी। और जो संथानम समिति है इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन किया गया था भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए, ताकि ये सुझाव दे सके। और एक प्रश्न आपसे करंट अफेयर के लिहाज से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वो कौन है? तो उनका नाम है श्री संजय कोठारी। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ये आपको करंट अफेयर वाले जहां भी पोर्शन आते हैं वहां पर जो है वो पूछा जा सकता है। संजय कोठारी हैं वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त। इनके अंतर्गत सतर्कता आयुक्त में और भी अंडर में आते हैं पर उनका नाम आप ना याद रखिए, इनका जो है वो काफी है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत में राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के जो उपबंध है उसके अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी आधिकारिकता जो है वो होती है। तो ये दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों सही है, या तो ना तो पहला ना तो दूसरा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, ना तो जो है वो पहला और ना ही जो है आपका दूसरा।
पहला वाला साफ-साफ गलत है क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था कि जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, तो राष्ट्रपति जो है वो नहीं करता है। बाकी इसी प्रकार दूसरा भी आपका जो है वो गलत है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 8वां कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव या फिर संभागायुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ जो है वो कार्य करते हैं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। संभागायुक्त जो है इसके अधीनस्थ जो है वो कार्य करते हैं। और बात करें अगर जिला कलेक्टर की तो आप ये कह सकते हैं जो कलेक्टर होते हैं वो राज्य शासन के उप सचिव के दर्जे का होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 9वां और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 10 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 9वां प्रश्न है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है वो कौन है? ए ऑप्शन है दिल्ली के उपराज्यपाल, बी ऑप्शन है भारत के रक्षा सचिव, सी ऑप्शन है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव और डी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है कौन है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी की जब बात की जाए उन्हीं को हम आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कैबिनेट सचिव कह सकते हैं। तो भारत के जो कैबिनेट सचिव है या मंत्रिमंडलीय सचिव ये भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी आप कह सकते हैं। और किन किन क्षेत्रों में प्रमुख हैं तो आप कह सकते हैं सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष, भारत सरकार के जो नियम है उनके तहत सभी जो सिविल सेवाएं हैं इन सब के जो है वो प्रमुख हैं। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है लास्ट, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। तो सभी के बारे में हमने एक एक करके जान लिया है। ये वही प्रश्न था आई थिंक जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से सही जो है वो कौन सा होगा? सारी चीजों को आपने समझ लिया है, जान लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन एडवोकेट जनरल जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि राज्य का पूछा गया है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? मैंने बताया एडवोकेट जनरल जो है होता है, इसी को हम महाधिवक्ता जो है वो कहते हैं। तो ये जो तीन यहाँ पर नाम थे सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और मुख्य सतर्कता आयुक्त, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो इसके बाद जो आपका चैप्टर है वहां से हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उसकी नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो की जाती है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 63, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 76, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 148 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 280। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका आर्टिकल पूछा जाता है। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।